ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सन्नो मित्रो संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमां सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः। ओम शांति शांति शांति। इंटरनेशनल विजिलेंस सेंटर में जो आज यह हिंदुस्तान की एक अनेकता को अनेकता में बदलने के लिए जो यह कार्यक्रम किया गया, मैं सबको पहली बार साधुवाद देना चाहता हूँ। सबको यहाँ पे बोलने आए हैं सिर्फ जवान अच्छा रखो, क्योंकि जवान से ही जवानी बनता है और जवान से ही बूढ़ा होता है और जवान से ही हमारा बचपन होता है। बुजुर्ग आदमी भी बच्चे होते हैं कभी कभी, और बच्चे भी कभी कभी बुजुर्ग हो जाता है। इसी को कायम रखने के लिए जो 1,24,000 पैगंबर साहब है, यही मैसेज देने के लिए आए हम लोगों को कि हिंदुस्तान की धरती वो धरती है जिसमें हर कलर, हर मजहब, हर विचार, हर कोई अनेकता में एक का सूत्र बांधा, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अनेक विचार वाले भी रह करके कोई ना कोई एक विचार लेकर के इस मंच को तैयार कर करके मैसेज देने के लिए तैयार रहता है। उसी का नाम है फरिश्ता, उसी का नाम है पैगंबर, और उसी का नाम है मोहब्बत, और उसी का नाम है अल्लाह। क्योंकि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो चौकीदार के रूप में बैठे हुए हैं, जो इस नीचे बैठे हो जमींदार के ऊपर में बैठे हुए हैं। तो चौकीदार तो छोटा होता है, जमींदार बहुत बड़ा होता है साहब। लेकिन जमींदार जब चौकीदार का बात मान जाता है तो शायद लगता है जो हमें ऊपर वाले ने जो इस विचारों के लिए भेजा है वह विचार एक हो जाता है, उसी का नाम इंसान होता है। इसीलिए कहा कि इंसान भी खुदा बन सकता है, लेकिन जब अपने आप को खो देगा तभी खुदा बनेगा। दूसरे को जब तक खोदते रहेगा ना, तब तक वो इंसान भी नहीं बन सकता है। शायद लगता है वो जानवर भी नहीं बन सकता है कि कुत्ता जब पैदा लेता है तो पूर्ण होता है, कुत्ता ही कुत्ता रहता है। लेकिन इंसान में इतनी खासियत है ऊपर वाले ने दिया है कि इंसान से भगवान भी बन सकता है, इंसान से पैगंबर भी बन सकता है। लेकिन पैगाम जब आप अच्छे देते हो तभी अंबर में पहुंच सकते हो। अगर पैगाम को आपने, वतन को आपने, आज जहां पे रहते हो, अगर उसको आपने बिगाड़ दिया तो जितने भी कलर है ना, वह कलर नहीं, वह बेकलर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, काला काला ही होता है, हरा हरा ही होता है, लाल लाल। अपनी स्वभाव को जो ना बदले उसका नाम इंसान है, और स्वभाव से प्रभाव को बदले उसको जानवर नाम है। एक बादशाह अपने वजीर से कहता है, खुदा कहाँ रहता है मुझे बता दो। खुदा कहाँ रहता है, खुदा करता क्या है, और एक है या अनेक है। बहुत प्रश्न अच्छा से पूछा। वजीर साहब ने कहा, ये मुझे पता नहीं है। अरे पता नहीं है तो किस एड्रेस पे पहुंचोगे आप, जब आपको कोई पता ही नहीं है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो 2-4 बार एड्रेस पूछ करके तो आया हूँ, और जब जिस एड्रेस पे जाता हूँ वह एड्रेस पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, टेलीफोन पता नंबर होना चाहिए, उस जगह का नाम होना चाहिए, तभी हम उस मुकाम पे पहुँच सकते हैं, अन्यथा हम भटक जाएंगे। तो इंसान को कहा गया है कि आप अंबर में जाने के लिए पैगाम अच्छा दीजिए तो आप पैगंबर बन सकते हैं। वही सवाल पूछा, लेकिन नहीं दिया वजीर ने जवाब, उसको तात्काल निकाल दिया जाता है। और बादशाह ने पूरे दुनिया, जहाँ जहाँ तक उसकी साम्राज्य था वहाँ तक फैला दिया कि हमें ये बता दो कि अल्लाह एक है या अनेक है, वो रहता कहाँ, मिलता कहाँ है, करता क्या है। लेकिन उस नगर में एक बहुत बड़ा फकीर था, क्योंकि फकीर ही लकीर चेंज कर सकता है। वो फकीर आता है बादशाह के पास में और कहता है
कि बादशाह मैं आपको बता सकता हूं सारे तीनों चीज के बारे में। अच्छा, कैसे बताओगे? तो बोला एक काम करो, तुम बादशाह हो, सबको पैगाम देना चाहते हो इस प्रश्न का उत्तर का? बोले हाँ हाँ, मैं इस राज्य का मैं बादशाह हूं तो सबको पैगाम देना चाहता हूं। सारे मजमाएं लगाए, सबको बुलाए, सारे कौम को बुलाए, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर कि खुदा एक है या अनेक है, रहता कहां, मिलता कहां है और करता क्या है। हमें मालूम पड़ना चाहिए ना, खाली हमको उसको बुलाने से थोड़ी पता चलेगा। थोड़ा हमें अगर उसका स्टेटस मालूम पड़ जाता है तो वहां तक पहुंचने में हमें बहुत जल्दी मिल जाता है रास्ता। इसलिए उस वजीर आलम ने कहा कि बादशाह आप एक काम करो, आप तो राज सिंहासन पे बैठे हो, राज सिंहासन पे बैठे हो, थोड़ा आपके दरबार से मुझे मोती चाहिए। क्या कहा? मोती चाहिए। कितना चाहिए? बोले 100-200 ग्राम लेके आ जाओ। बादशाह था, मंगा लिया उसने 200 ग्राम मोती और कहा इसको गिन सकते हो बादशाह आप? हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो गिन सकता हूं। बोले गिनना प्रारंभ करो। एक उठाया, दूसरे में रखा, एक हुआ। दूसरा मोती उठाया, दूसरे में रखा, बोले 2 हुआ। वजीर साहब ने मना कर दिया, बादशाह क्या झूठ बोलते हो आप? बोले क्यों? बोले आपके हाथ में कितने हैं? बोले एक ही है। फिर 2 कैसे गिनते हो आप? झूठ है या नहीं है साहब? हाथ में जितना रहेगा उसी का तो काउंट करेंगे ना हम। उसको रखा, फिर हाथ में उठाया, फिर कितना? बोले 3। बोले फिर झूठ बोलते हो। क्रमशः ऐसे 10-15 उसने उठाया, झूठ साबित करते रहा, अंत में हार गया बादशाह। बोलो एक ही बार बोल दो इसका मतलब क्या हुआ? बोले जहां तू गिन के रखा था और जहां से और बचा है सारे को डाल दो। वो कितना हो गया? बोले कितना वितना नहीं, ये तो मोती हो गया। क्या बोला? यह मोती हो गया। बस उसने प्रश्न पूछा था, एक है या अनेक है। इस हिंदुस्तान के अंदर में मजहब अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, नेचर अलग हो सकते हैं, पुकारा अलग हो सकता है, मंदिर में जाना अलग हो सकता है, लेकिन सबको जाना तो उसी खुदा के पास जाना है, उसी भगवान और परमात्मा के पास जाना है। ध्यान रखना भाई। एक है वो, समझ में आ गया बादशाह को? बोले बहुत अच्छा आपने मुझे उत्तर दिया, धन्यवाद आपको। बोले रहते कहाँ हैं, मिलते कहाँ हैं? तब उसने कहा कि आपके दरबार से मुझे 1 गिलास दूध पीने की इच्छा हो रही है, क्या मुझे आप दे सकते हैं? बादशाह के घर का दूध, काजू बादाम पिस्ता सब मिला हुआ था। उसने बहुत सुगंधित दूध दिया उसको, और जैसे दिया वजीर के हाथ में, उसने हाथ घुमाना चालू कर दिया उस दूध के अंदर में। बोले वजीर साहब ये क्या घुमा रहे हो? बोले मुझे मक्खन बहुत पसंद आता है, मैं मक्खन खाना चाहता हूँ। तब बादशाह कहा कि अरे मक्खन निकालने के लिए उसका प्रोसीजर होता है। बोले क्या प्रोसीजर होता है? बोले दूध के अंदर में लाखों मिठाइयाँ छुपी हुई है, लेकिन उसको बनाने के लिए तरीका चाहिए, तौर तरीका चाहिए। बोले कैसे हो सकता है? बोले अरे इसको पहले गरमाना पड़ता है, दूध जमाना पड़ता है, दही बनता है, छाली निकालना पड़ता है, उसको फिर मथना पड़ता है, और उसको बाद में आग पे डाल कर करके उसको पका करके फिर मक्खन या घी निकलता है। बस आपने कहा ना, वो रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है? बस तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, और वहीं पे तुम्हें खुदा मिलता है। इसीलिए कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर को लिखने से पहले बंदे खुदा पूछे तेरी रजा क्या है, तभी आपको पूछ सकता है, अन्यथा तो ठीक है चलते चाहते रास्ते ही हैं चले। फिर कहता करता क्या है? बोले 2 प्रश्न का इतना समाधान हमने बताया, गुरु तुम हुए या मैं हुआ? बोले आप इतने बड़े प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है तो गुरु तो आप हुए ना। बोले तुम कहां पे बैठे हो? राज सिंहासन पे बैठे हो, मैं नीचे में बैठ करके तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। अरे सॉरी, आप तो गुरु हुए, आप बैठिए सिंहासन पे, मैं नीचे बैठता हूं। बस उसने कहा कि खुदा यही करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है।
यही है खुदा और पैगंबर और भगवान। सब जितने भी मजहब हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, संत है, सूफी संत। सू का मतलब बहुत सुंदर होता है और फी का मतलब फिदा हो जाना होता है। सन का मतलब सूरज होता है, त्याग का मतलब छोड़ना होता है। जो छोड़ता है, जो त्यागता है, जो सुंदर पे फिदा हो जाता है, उसी का नाम सूफी संत पड़ता है साहब। और अभी तक परंपरा को 1924 में जो ये प्रारंभ हुआ, अभी तक चला रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और एक ही पैगाम देके जाना चाहता हूँ कि गंदोदक का गंगा जल लाया हूँ मैं, पंचाचार में रंगा हुआ मैं एक पचरंगा लाया हूँ। गंधोदक का गंगा जल में लाया हूँ मैं, पंचाचार में रंगा हुआ मैं एक पचरंगा लाया हूँ। भरी हुई कलश में आप सबको पिलाने आया हूँ, क्योंकि मृत पड़ी हुई मानवता को जीवित करने आया हूँ। मृत पड़ी हुई मानवता को जीवित करने आया हूँ। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। और ये सारे कौम एक दूसरे से जब तक मुलाकात लो तब तक क्या होगा साहब। इसलिए हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें और प्रेम करते रहें। हम जब रास्ते पे चलते हैं, जब किसी एरिया में घूम जाता हूँ, आपके एरिया में पूछता हूँ एड्रेस की कहाँ है, इतना सुंदर से जवाब देते हैं, स्वामी जी यहाँ से यहाँ जाना। आप कितना अच्छा लगता है। प्रेम इसी का नाम जवान है और वही जवान को हमें जवानी बताया गया है। जवानी ये ना करे कि वतन को जलाएं, जवानी ये ना करे कि वतन को फूकें, अरे जवानी ये ना करे कि किसी को बहलका कर करके कौम में बांट दे, मजहब में बांट दे। ये क्या है? इसलिए ध्यान रखिए साहब। आप लोग को यही निवेदन करना चाहता हूँ। मातृशक्ति बैठे हुए हैं, आपको सबको मैं अस्सलाम वालेकुम। और क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है कि 1,24,000 पैगंबर को कभी तो माँ ही तो भेजी होगी ना। तो माँ की शक्ति संसार में ऊपर वाले को भी पता नहीं है, क्योंकि अल्लाह और पीर और पैगंबर जितने भी मजहब है सम्मान हमें दिया है। इसलिए इस वतन का नाम माँ है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये जन्नत से साहब, ये आपके वतन जन्नत है, ध्यान रखिएगा। नहीं, ये जन्नत में सब मिलेंगे क्या? सब अपने अपने मस्त रहेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को प्रेम बांटते हैं, एक दूसरे के विचार रखते हैं। और ऐसे किसी को आप घर में फंक्शन करिए, 10 आदमी को बुलाए, 5 आदमी नहीं आएगा, लेकिन जब ऐसे चौकीदार यहाँ बैठते हैं तो सबको सुनने के लिए बिना इमिटेशन किया जाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और माताओं से मैं प्रार्थना करूंगा, आप घर में जितना अपने शौहर के सुनना सीख जाएंगे, उस दिन आपका घर मस्जिद बन जाएगा, वहीं पे नमाज प्रारंभ हो जाएगा और वहाँ पे खुदा और पैगंबर आ जाएगा। यही संदेश देता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्रीमन नारायण। ओके।